वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि अब सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं। तो जितने भी मोटे मोटे कपड़े हैं हम उन्हें तय करके रख रहे हैं। तो हम किस तरह से उन्हें तय करें और किस तरह से कबर्ड में सेफ रखें कि ना तो उनमें कीड़ा लगे और वो व्यवस्थित तरीके से रखे जाएं। तो उसी को लेकर और हम किस तरह से घर में भी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और हम बाज़ार से भी ले सकते हैं, उसको लेकर मेरी ये वीडियो है। तो देखिए, जैसे ये मोटी मोटी जैकेटें होती हैं या ये नाइट सूट वगैरह होते हैं, तो हम इन्हें किस तरह से तय करें। पहले तो इन्हें हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और फिर इस तरह से करके और ये जो पार्ट है इसको इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, आप कैसे भी कर लीजिए, ये खुलेगा नहीं। अगर आपकी हुडी है तो हुडी को भी आप इसी तरह से अंदर करके और फिर इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए, नाइट सूट है हमारा, ये लोअर, ये देखिए। अब ये सॉक्स, कुछ मोटी मोटी सॉक्स होती हैं, या छोटी हो या मोटी हो, कैसी भी हो, आप दोनों को इस तरह से रखिए और यहाँ से ये फोल्ड करते जाइए, ऐसे फोल्ड करके, और जो इसका ये इलास्टिक होती है इसके अंदर इसे फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से आपकी दोनों जो सॉक्स हैं वो एक साथ भी रहेंगी, खोएंगी नहीं, और ये जगह भी कम लेंगी। इसी तरह से ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे मीशो से, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। ये 6 का सेट आया था। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये इस तरह से मैंने इसमें गरम कपड़े रखे हैं, और गरम कपड़ों को सेफ रखने के लिए ये हमेशा आप इसमें, कई बार लोग कपूर की गोली भी डाल देते हैं, नीम के पत्ते भी डाल देते हैं, और वो जो वाइट वाइट गोलियां आती हैं ना, फुरालाइन की कहते हैं शायद उन्हें, उनका नाम प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो वाले तो वो भी डाल लेते हैं, लेकिन उनमें एक स्मेल हो जाती है। जब आप दोबारा से इन्हें निकालेंगे, गर्मियाँ जाने के बाद जब सर्दियाँ आएंगी और आप दोबारा से इन कपड़ों को निकालेंगे, तो आपको धूप लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें स्मेल हो जाती है। तो कपड़े सेफ भी रहे हमारे और उनमें स्मेल भी ना हो, तो उसके लिए मैं उपयोग करती हूँ ये तेज पत्ते का। ये तेज पत्ता, इसकी अपनी एक महक होती है जो कीड़ों को पसंद नहीं आती, और आप इन्हें कहीं भी आराम से बिछा सकते हैं या डाल सकते हैं। 4-6 पत्ते आप लेके और इस तरह से कहीं भी डाल दीजिए इन्हें, क्योंकि अगर आप नीम के पत्ते भी डालते हैं तो जब वो हरे होते हैं तब तो कोई बात नहीं, जब वो सूख जाते हैं तो उनका चूरा हो जाता है और फिर गंद हो जाता है सारे में। लेकिन अगर आप इस तरह से ये पत्ते डाल देंगे तो ये आपके कपड़े बिल्कुल सेफ रहेंगे। देखिए, इसी तरह से मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में ये साड़ियाँ अपनी रखी हुई हैं, बिल्कुल सेफली रहती हैं, और इसमें भी मैंने तेज पत्ते डाले हुए हैं। अब हमारे ये दुपट्टे होते हैं, ये चारों तरफ फैले रहते हैं। अगर इस तरह का कोई बैग हो आपके पास, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके इन दुपट्टों को इसमें रख सकते हैं। जब आप कहीं जाए आए तो अपने सूट के साथ का दुपट्टा निकालें और आराम से ओढ़ लें, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर ये क्लटर हमारे कबर्ड में कर देते हैं, जिससे चारों तरफ गंदगी सी रहती है। आप कितना भी अपनी कबर्ड को साफ रखें, लेकिन ये जब आप देखते हैं तो या तो ये हैंगर में से निकल जाते हैं, और या ये सूट को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। और इस तरह से आप इनको रख सकते हैं। ये देखिए, कुछ ऑर्गेनाइज़र और भी हैं जो मैंने मंगाए थे मीशो से, इस तरह के।
ये आपका एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। इस ऑर्गेनाइज़र को आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कपड़े रखे हुए हैं अपने सूट, इन सूटों को मैं ऐसे रख लेती हूँ अपनी अलमारी में, और इसके आगे मेरी ये लेगिन है। ये मैं अभी आपको बनाना सिखाती हूँ ऑर्गेनाइज़र। ये मैंने घर में ही बनाया है। जो हमारे कोई भी डिब्बा इस तरह का कर्टेन खाली होता है तो आराम से ये घर में ही बन जाता है, और फिर मैं इस तरह से रख देती हूँ। तो ये लेगिन को तय इस तरह से किया हुआ है। अभी जैसे मैंने लोअर को आपको बताया था तय करना, उसी तरह से ये लेगिन को तय करके आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो जब भी आप निकालेंगे तो कुछ भी आराम से कोई भी कपड़ा आपका निकल जाएगा और वो फैलेंगे नहीं कपड़े आपके। इस तरह से देखिए, मैंने ये घर का ही जो कर्टेन आया था, सामान आया था इसमें कोई, तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बना के अपने पेटीकोटों को रखा हुआ है। आप कहीं भी जाएं आराम से एक पेटीकोट निकालें और आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही कोई कपड़ा फैलता है, ना ही कोई सामान इधर उधर होता है। आराम से आप अपना अलमारी को, अपनी सेफ को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। उसी तरह से एक टिप और देना चाहूँगी, जब भी आप प्रेस करते हैं और इस तरह से पानी आप स्प्रे बोतल में डालते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा अगर कंफर्ट डाल लेंगे तो आपके कपड़े एकदम महकते हुए खुशबूदार हो जाएंगे और आपको और ज़्यादा कुछ भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए, मैं आपको एक ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाती हूँ। ये खाली इसमें ये गद्दे आए थे अभी, तो उसका ये मैट्रेस मंगाया था, तो उसका ये है, तो मैंने ये फेंका नहीं था। तो इसको हम इस तरह से, जितना भी आपको गहरा चाहिए उसे इस तरह से काट लेंगे चारों तरफ से। ठीक है, और इसको फिर हम अंदर को फोल्ड कर देंगे ऐसे। और इस तरह से आपका होममेड, इसमें क्योंकि हैंडल था इसलिए थोड़ा ये नीट क्लीन नहीं हुआ है, तो ये आपका होममेड तैयार है। देखिए जैसे मैंने ये बना रखा है, और इसमें मैंने ये ओट्स, सूप और सॉसेस वगैरह रखी हुई है। तो इस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइज़र बनाएं, घर को ऑर्गेनाइज रखें। अब ये मेरी अगली टिप चादर को लेकर है। जैसे कि ये चादर है और इसके ये तकिए हैं, तो हम अक्सर ऐसे ही रख देते हैं इन्हें तय कर। तो इनको हम तय करेंगे पहले, और इसका जो दूसरा कवर है उसके अंदर हम इस चादर को रख देंगे। वरना कई बार ऐसा होता है कि चादर मिल जाती है तो तकिए के जो कवर होते हैं वो नहीं मिलते हमें। ये देखिए, इस तरह से हम इसको रख देंगे और आप इसे आराम से अपनी अलमारी में रख दीजिए, ना तो कुछ फैलेगी अलमारी, और जब भी आप निकालेंगे पूरी चादर आपको तकियों के समेत आपको अपने आराम से मिल जाएगी। ये कुछ तकिए के कवर जिसकी चादर तो फट गई थी किंतु इसके कवर बचे हुए थे, तो ये कवर मैंने इस तरह से, जो एसी के कंबल होते हैं अब आगे यूज़ होंगे, तो मैंने ये धोकर अच्छी तरह धूप लगाकर और इनमें सेफली रख दिए हैं। इससे ये गंदे भी नहीं होंगे और इन तकियों के कवरों का भी अच्छा सा उपयोग हो गया है। इसी तरह से ये हैं, कुछ चादरें ऐसी होती हैं जो बिछाते बिछाते थोड़ी सी बदरंग हो जाती हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं होती हैं, और उन्हें हमें फेंकने का भी मन नहीं करता, क्योंकि ये कॉटन की चादर है। कॉटन का कपड़ा वैसे भी मिलना थोड़ा आजकल मुश्किल हो गया है, तो ये कॉटन की चादरें हमारी कहीं भी काम आ जाती हैं। आगे मैं एक वीडियो और डालूंगी कि इन चादरों से आप क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, जो हमारी वेस्टेज चादर होती हैं। तो ये सारी मैंने इस कवर में करके और रख दी है कि जब भी आपको कहीं भी कुछ भी, मान लीजिए आपकी कथा है, कीर्तन है, और चादरें बिछाने के लिए आपको चाहिए, तो आप नई चादरें यूज़ ना करके इन यूज़ हुई चादरों को
आप बिछा सकती हैं, जो नीट क्लीन भी लगेंगी और आराम से आपका बिछाने का काम भी हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये घरेलू उपयोगी जो टिप हैं आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद। जय श्री राम।